क्वेश्चन नंबर 1152, कोवैक्सीन इज इंडिया इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन developed by भारत बायोटेक एंड ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। कोवैक्सीन इज इंडिया इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन कौन डेवलप किया है? तो भारत बायोटेक एंड ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 1153, विच एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928? विच एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में कौन से एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया गया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब जो है पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक को क्या किए थे? डिस्कवर किए थे 1928 में। क्वेश्चन नंबर 1154, जीका वैक इज़ द फर्स्ट वैक्सीन फॉर जीका वायरस अनवेल्ड बाई? तो जीका वैक जो है वैक्सीन कौन बनाया है? भारत बायोटेक इंडिया, अपने इंडिया का पूरा मोनोपोली है। क्वेश्चन नंबर 1155, टू मॉनिटर द फोएटल ग्रोथ द लेटेस्ट टेक्निक ऑफ डैश इज यूज्ड? तो जो फोएटल ग्रोथ होता है उसको लेटेस्ट टेक्निक क्या है उसको मेजर करने का? तो अल्ट्रासोनिक क्या है? अल्ट्रासोनिक है। क्वेश्चन नंबर 1156, हु डेवलप्ड द वैक्सीन फॉर रेबीज? रेबीज का टीका कौन बनाया? बहुत बार पूछता है, लुईस पास्चर। वैक्सीन जो है रेबीज का कौन बनाया? लुईस पास्चर साहब बनाए। क्वेश्चन नंबर 1157, हु डिस्कवर्ड द फर्मेंटेशन प्रोसेस? फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? लुई पास्चर के द्वारा। और रेबीज भी ऊपर हम लोग पढ़े ना, रेबीज का वैक्सीन भी कौन बनाया? लुईस पास्चर। क्वेश्चन नंबर 1158, डैश कंट्रीब्यूटेड टू द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट इन लिविंग थिंग? तो ग्रेगर जॉन मेंडल कंट्रीब्यूटेड टू द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट इन लिविंग थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 1159, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी का पिता किसको बोला जाएगा? कैरोलस लिनियस को बोला जाएगा टैक्सोनॉमी का पिता। क्वेश्चन नंबर 1160, डैश थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन टेल्स अस हाउ लाइफ इवॉल्व्ड फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म? तो डार्विन का था ना थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कौन दिया था? डार्विन। क्या हमको बताता है? तो टेल्स अस हाउ लाइफ इवॉल्व्ड फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1161, ऑन वाट बेसिस डिड मेंडल गिव द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स? मेंडल साहब ने क्या दिया था? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो बोल रहा है कि किस बेसिस पे जो है मेंडल साहब ने लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स दिया था? तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस। किसके बेसिस पे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दिया था। क्या दिया था? प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 1162, डैश एक्सपेरिमेंट्स प्रोवाइड अस विथ ए मैकेनिज्म टू पास ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट? तो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था, मेंडल एक्सपेरिमेंट प्रोवाइडर्स हमको क्या बताता है? मैकेनिज्म, कार्यविधि बताता है कि टू पास ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे जो इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट होता है, जो पास ऑन होता है, उसका जो मैकेनिज्म है, कार्यविधि, हमको कैसे पता चलता है? मेंडल के एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 1163, अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लीनियर हायरार्की? तो हो जाएगा किंगडम के पहले आएगा फाइलम, के पहले आएगा क्लास के पहले आएगा ऑर्डर के पहले फैमिली के पहले जीनस, और सबसे पहले आएगा स्पेसीज। तो मैटर कहाँ से स्टार्ट होगा? स्पेसीज से शुरू होगा, फिर कहाँ जाएगा? जीनस, फिर कहाँ जाएगा? फैमिली, फिर जाएगा ऑर्डर, फिर जाएगा क्लास, फिर जाएगा फाइलम, फिर जाएगा किंगडम। ठीक। SGFO, देखो SGF और इधर आ गया CP के बीच में आ गया O।
इसका क्या हो जाएगा, ट्री किसका बनेगा, शंकर शंकर जी फॉक पी के, शंकर जी फॉक पी के, शंकर जी फॉक पी के। तो सबसे पहले क्या आएगा, स्पेसीज, फिर आएगा जीनस, फिर आएगा फैमिली, फैमिली के बाद क्या आएगा, फैमिली के बाद वो आएगा ना, तो वो से हो जाएगा ऑर्डर, सी से हो जाएगा क्लास, फैमिली ऑर्डर क्लास, फिर पी से आ जाएगा फाइलम, और लास्ट में आ जाएगा किंगडम। ठीक, इम्पोर्टेंट है, इसे आ जाता है। ठीक, अब आ जाइए साइंटिफिक स्टडी। क्वेश्चन नंबर 1164, हु सजेस्टेड दैट द ओरिजिन ऑफ द लाइफ मस्ट हैव बीन फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। कौन सजेस्ट करता है कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ मस्ट हैव बीन, वो कहाँ से हुआ होगा, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से हुआ होगा, जेबीएस हेल्डेन। जबकि अपने आप में ही कितना आश्चर्यजनक है कि इतना डेवलप्ड ऑर्गेनिक मटेरियल आज के डेट में है, और वो आया कहाँ से होगा, इवोल्यूशन कहाँ से हुआ होगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से हुआ होगा। तो अलग अलग कंसेप्ट है, अलग अलग थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 1165 में आइए, सुनील मेड ए पेस्ट ऑफ राइस फ्लोर एंड एडेड ए ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन टू द पेस्ट, व्हाट विल ही सी। बताइए, सुनील क्या करता है, पेस्ट बनाता है राइस फ्लोर का, और उसमें क्या डालता है, आयोडीन सॉल्यूशन डालता है, तो उससे क्या होगा, उससे क्या हो जाएगा, तो पेस्ट जो है टर्न हो जाएगा ब्लू ब्लैक, पेस्ट क्या हो जाएगा, पेस्ट क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक में टर्न हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1166, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिविंग फॉसिल ट्री। इसमें से कौन एग्जाम्पल है कि चीज़ का, लिविंग फॉसिल ट्री का, तो गिंगको बाइलोबा, गिंगको बाइलोबा। क्वेश्चन नंबर 1167, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट डिस्क्राइब्स द बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। तो इसमें से कौन ऐसा टर्म है जो सबसे बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब करता है किस चीज़ को, बायोलॉजिकल स्टडी को, किस चीज़ के बायोलॉजिकल स्टडी को, तो एनिमल के बिहेवियर के बायोलॉजिकल स्टडी को, तो उसको हम लोग बोले इथोलॉजी, ETHOLOGY, इथोलॉजी बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1168, द अप्रोच बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ऑर्गेनिजम्स विच आर मोर, द अप्रोच बेस्ड ऑन द आइडिया, the approach based on the idea that organism which are more distantly related will accumulate a greater number of difference in their DNA। देखो यही है, द अप्रोच बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ऑर्गेनिज्म विच आर मोर डिस्टेंटली रिलेटेड। इसीलिए बोला जाता है कि, क्या बोला जाता है कि एक गोत्र में शादी नहीं होगा, क्योंकि जितना अलग रहेगा गोत्र उतना ज़्यादा क्या होगा, ग्रेटर नंबर ऑफ डिफरेंस होगा डीएनए में। तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर, उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी, कॉन्सेप्ट को बोला जाता है मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। क्वेश्चन नंबर 1169, क्वेश्चन नंबर 1169 क्या कहता है कि डैश इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट एम्स एट इम्प्रूविंग द जेनेटिक क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। तो यूजेनिक्स, क्या उसको बोलेंगे, यूजेनिक्स बोलेंगे। यूजेनिक्स क्या है, इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट एम्स एट इम्प्रूविंग द जेनेटिक क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। यूजेनिक्स में क्या होता है, जेनेटिक क्वालिटी जो है ह्यूमन पॉपुलेशन का। अभी एक कंपनी है, उसका नाम हम भूल रहे हैं, यूरोप की कोई कंपनी है, उसको $700 मिलियन की कितना का तो इन्वेस्टमेंट उसमें किया है अभी इलॉन मस्क, और दुनिया का पूरा बिलियनियर जितना है बहुत लोग फंड कर रहा है। वो क्या करेगा ना कि जेनेटिक में चेंज करके आदमी को ही, मतलब उसका एज बढ़ा देगा, एज उसका बढ़ा नहीं देगा, मतलब एज उसका कम कर देगा। और बड़ा बड़ा जो कंट्री है वहाँ जो बड़ा बड़ा बिलियनियर कुछ मर रहा है ना, तो उसके बॉडी को फ्रीज करके रखा गया है कि जब वो टेक्नोलॉजी सही में आ जाएगा तो फिर से उनको जिंदा करके, बहुत तितिमा है।
इस द ब्रांच ऑफ साइंस, तो वही यूजेनिक्स क्या करता है, ब्रांच ऑफ साइंस है जो एम करता है जेनेटिक क्वालिटी को इम्प्रूव करके ह्यूमन पॉपुलेशन का। क्वेश्चन नंबर 1170, क्वेश्चन नंबर 1170 क्या है, द टेक्नोलॉजी दैट यूजेज द रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव टू प्रोड्यूस इमेजेज ऑफ द हार्ट इज नोन एज। मतलब कि ऐसे टेक्नोलॉजी का नाम बताना है जो क्या यूज करता है, रिफ्लेक्शन का। किस चीज़ के रिफ्लेक्शन का यूज़ करता है, तो अल्ट्रासाउंड वेव जो है, अल्ट्रासाउंड वेव के रिफ्लेक्शन का यूज करके प्रोड्यूस करता है इमेज। किसका इमेज करता है, तो हार्ट का। तो उसी को हम लोग बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 1171, व्हाट इज़ द मेडिको लीगल नेम गिवन टू द डिसेक्शन एंड स्टडी ऑफ अ डेड ह्यूमन बॉडी। उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोप्सी। व्हाट इज़ द मेडिको लीगल नेम गिवन टू द डिसेक्शन एंड स्टडी ऑफ अ डेड ह्यूमन बॉडी, उसको बोला जाता है ऑटोप्सी। क्वेश्चन नंबर 1172, टॉक्सिकोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ। तो टॉक्सिकोलॉजी में हम लोग किस चीज़ का स्टडी करेंगे, जहर का होगा ना, पॉइजन का। टॉक्सिकोलॉजी में पॉइजन का अध्ययन होगा। क्वेश्चन नंबर 1173, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ स्पाइडर, उसको हम लोग बोलते हैं आर्कैनोलॉजी। स्टडी ऑफ स्पाइडर क्या है, आर्कैनोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 1174, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू ब्रेक द स्मॉल स्टोन मेड इनटू द किडनी इनटू फाइन पार्टिकल। तो उस मेथड का नाम बताना है जिसको यूज करके हम लोग जो स्मॉल स्टोन हो जाता है किडनी में, उसको फाइन पार्टिकल में उसको एकदम तोड़ दिया जाता है। तो उसका अल्ट्रासाउंड का हम लोग यूज करते हैं, उसमें हम लोग यूज करेंगे अल्ट्रासाउंड का। क्वेश्चन नंबर 1175, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ग्रास इज कॉल्ड। जो ग्रास है उसके साइंटिफिक स्टडी को बोला जाएगा एग्रोएस्ट्रोलॉजी, एग्रोएस्ट्रोलॉजी बोला जाएगा, स्टडी ऑफ ग्रास। क्वेश्चन नंबर 1176, डैश इज नोन एज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। स्टडी ऑफ फॉसिल्स किसको बोलेंगे, पैलिएंटोलॉजी को बोलेंगे, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, पैलिएंटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 1177, बाय whom was the scientific nomenclature और सिस्टम ऑफ नेमिंग इंट्रोड्यूस्ड। किसके द्वारा साइंटिफिक नोमेनक्लेचर और सिस्टम ऑफ नेमिंग जो है इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसका श्रेय जाता है कैरोलस लिनियस को। क्वेश्चन नंबर 1178, व्हाट कैन यू कनेक्ट द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन टू। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को आप किसी से कनेक्ट करेंगे तो डार्विन से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1179, हु इज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो कैरोलस लिनियस। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको बोला जाता है, कैरोलस लिनियस को बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1180, कैविलियर स्मिथ क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म इनटू डैश किंगडम। कैविलियर स्मिथ जो है क्लासीफाई किए थे ऑर्गेनिज्म को कितने किंगडम में, तो 6 किंगडम में। क्वेश्चन नंबर 1181, व्हाट इज कार्ल लिनियस नोन एज। तो इनको कैरोलस लिनियस को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1182, इन द 19th century डैश केम अप विद द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो इन 19th सेंचुरी चार्ल्स डार्विन जो हैं, चार्ल्स डार्विन साहब केम अप विद द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये आइडिया से कौन लेके आया, चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 1183, ओपरिन्स थ्योरी अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ इज रिलेटेड टू। ओपरिन थ्योरी का जो है, ओपरिन का जो थ्योरी है ओरिजिन ऑफ लाइफ किस चीज़ से रिलेटेड है, तो केमिकल इवोल्यूशन है। हाँ, बहुत हद तक ही सही है। ओपरिन्स थ्योरी अबाउट, हाँ बहुत हद तक। ओपरिन थ्योरी अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ, पहले क्या हुआ, पहले प्रोटीन जो बना वो केमिकल रिएक्शन ही था ना, प्रोटीन का बनना, नाइट्रोजन का उसमें घुलना पानी में, फिर वो प्रोटीन बढ़ते 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 चेन बना, फिर जाके एमिनो एसिड बना, फिर जाके जीन बना, डीएनए बना, क्रोमोसोम क्या क्या फलाना ढिमकाना, तब जाके आदमी बना। ओपरिन थ्योरी अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ इज रिलेटेड टू केमिकल इवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1184,
द स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन इंडिकेट्स दैट ऑल ऑफ अस बिलोंग टू अ सिंगल स्पेसीज दैट इवॉल्व्ड इन अफ्रीका। जो अफ्रीका जितना पुअर है, उस अफ्रीका को किस चीज़ का श्रेय जाता है? द स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, स्टडी जो हुआ ह्यूमन इवोल्यूशन का, इंडिकेट करता है कि ऑल ऑफ अस, हम सभी लोग जो हैं बिलोंग करते हैं एक सिंगल स्पेसीज से। हम लोग सबका इवोल्यूशन हुआ है, जो इवॉल्व हुआ था कभी कहाँ? अफ्रीका में। मिसलेनियस में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1185। द टेबल बिलो शोज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। विच ऑप्शन शोज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट? विच ऑप्शन शोज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ग्रोथ इज नॉट लिमिटेड टू सर्टेन रीजन। प्लांट का है, और एनिमल का है कि ग्रोथ इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन। तो वही हो गया, वाइस वर्सा होना चाहिए था, तो उल्टा पुल्टा दे दिया। क्वेश्चन नंबर 1186। मेनी साइंटिस्ट बिफोर मेंडल हैड स्टार्टेड स्टडिंग द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट in peas and other organism, but Mendel succeeded in giving the law of inheritance. Some reason for Mendel's success are mentioned below. All are correct except one. Select the incorrect reasoning. तो incorrect हो जाएगा बी। He worked with a small sample size, जो कि बिल्कुल गलत है, इनका सैम्पल साइज बहुत बड़ा था। तो सही क्या क्या है रीजन उनके सक्सेस होने का? तो ही स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट ए टाइम, वेयर एज साइंटिस्ट बिफोर हिम हैड कंसिडर्ड द ऑर्गेनिज्म एज ए होल। तो जो आदमी एकदम बेसिक से शुरू करता है उसको सक्सेस मिलता ही है। मेंडल साहब क्या कर रहे थे? इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट ए टाइम। और उनके आगे वाले जो साइंटिस्ट थे वो क्या कर रहे थे? तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म को एज ए होल कंसिडर करके स्टडी कर रहे थे। फिर दूसरा रीजन है कि ब्लेंडेड हिज नॉलेज ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स, दोनों को ब्लेंड कर दिए। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि केप्ट अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए पार्टिकुलर ट्रेट इन ईच जनरेशन, उसको काउंट करते जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1187। गिवन बिलो आर सम कंक्लूजन ऑफ मेंडल वर्क ऑन पी प्लांट। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट एक्सेप्ट वन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट कंक्लूजन। तो ईच गैमेट हैज़ 2 कॉपीज ऑफ द सेम जीन, गलत है। बाकी सही क्या है? तो जीन आर इनहेरिटेड एज डिस्टिंक्ट यूनिट, सही है। फिर है कि सेग्रीगेशन ऑफ जीन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ये भी सही है। जीन्स कम इन पेयर, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 1188। विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न? Which branch of biology focus on the study of inheritance pattern? तो जेनेटिक्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1189। इफ ए वुमेन इज प्लानिंग टू रेज ए फैमिली देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर हर? तो स्मोकिंग एंड एल्कोहल कंजम्पशन। इफ ए वुमेन इज प्लानिंग टू रेज ए फैमिली, तो उसको क्या है? स्मोकिंग और एल्कोहल से उसको परहेज करना है। बाकी मेंटेनिंग और अटेम्प्टिंग टू मेंटेन हेल्दी बॉडी वेट ही चलेगा। कंज्यूमिंग हाई प्रोटीन सही है। और स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट एट होम बहुत सही है। लेकिन जब औरत खुद कला करती है तो स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट कैसे होगा? ये भी तो चीज़ है, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1190। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए बैलेंस्ड मील? विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन है एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस मील? तो हो जाएगा रोटी, पल्स, वेजिटेबल। रोटी भी है, पल्स भी है और वेजिटेबल भी है। तो क्या है? ये हो गया आपका बैलेंस डाइट। क्वेश्चन नंबर 1191। व्हाट इज ए पॉसिबल रीजन फॉर यंग फीमेल बिकमिंग टीन मदर्स? यंग फीमेल बिकमिंग टीन मदर, द फैमिलियल एंड सोसाइटियल प्रेशर। ठीक है, फैमिली और सोसाइटी के प्रेशर की वजह से हो जा रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 1192। लोकली नोन एज डैश इन इंडिया, द फ्रूट ऑफ इम्बलिका ऑफिसिनेलिसिस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ च्यवनप्राश। तो हम लोग बोलते हैं आंवला का साइंटिफिक नेम है, बहुत इंपॉर्टेंट। इम्बलिका
ऑफिसिनेलेसिस, इम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस, ऑफिसिनेलिस, ऑफिसनेलिस, इम्ब्लिका। क्वेश्चन नंबर 1193, मैच द फॉलोइंग। तो पहला का क्या हो जाएगा, पहला का हो जाएगा सी, दूसरा का क्या हो जाएगा, दूसरा का हो जाएगा ए, तीसरा का हो जाएगा बी। यानी कि ह्यूमन बॉडी का पीएच कितना होगा, 7 to 7.8। एसिड रेन का कितना होगा, 5.6 से कम। और माउथ वेन टूथ डीके स्टार्ट, तो लेस देन कितना हो जाएगा, 5.5। एसिड रेन का कितना होगा, लेस देन 5.6। ह्यूमन बॉडी का पीएच 7 to 7.8, और माउथ का पीएच जब टूथ डीके जो है स्टार्ट हो जाएगा तो लेस देन 5.5। क्वेश्चन नंबर 1194, स्टडी द फिगर ए एंड बी केयरफुली, व्हाट इज द रीजन फॉर द इंक्रीज इन वॉल्यूम इन डो बी। ऐसा क्या रीजन है, तो CO2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इंक्रीजेज द वॉल्यूम। ये जो ऐसे फूल गया है किसके वजह से हुआ है, तो हुआ है CO2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जो है इंक्रीज कर दिया है वॉल्यूम को। क्वेश्चन नंबर 1195, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बताना है कि इसमें से कौन जो स्टेटमेंट है करेक्ट है। तो इसमें करेक्ट है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है कि फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज ए स्पेसिफिक, क्या है हर प्रोटीन के लिए भाई, तो स्पेसिफिक जीन है, हर प्रोटीन के लिए क्या है, स्पेसिफिक जीन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1196 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1196 है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल इन हायर ट्रॉफिक लेवल कॉल्ड। तो उस प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है केमिकल का हायर ट्रॉफिकल लेवल पे, उसको बोला जाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 1197, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट जो है कहाँ होगा, तो हमारे लीवर में होगा, इसलिए बहुत प्रेशर में रहता है हमारा लीवर। क्वेश्चन नंबर 1198, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल एलिमेंट यूज्ड बाय द प्लांट टू सिंथेसाइज प्रोटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल एलिमेंट यूज्ड बाय द प्लांट, प्लांट जिसको यूज करता है किस चीज़ में, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में, तो नाइट्रोजन है। प्लांट इसका यूज करता है किसका, नाइट्रोजन का, किस चीज़ में, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में। क्वेश्चन नंबर 1199, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट्स फूड कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट इन डिजॉल्व्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट्स फूड कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट इन डिजॉल्व्ड फॉर्म, तो कौन करेगा, प्लाज्मा करेगा। क्या करेगा, प्लाज्मा क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा फूड कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट इन द डिजॉल्व्ड फॉर्म। 1200, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो द रिस्पायरेटरी पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, ये गलत है। रिस्पायरेटरी पिगमेंट इज प्रेजेंट इन WBC, गलत है। सही क्या है, तो सही है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। मतलब कि वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मोर सोल्यूबल है ऑक्सीजन से ज़्यादा। पानी अगर एक बाल्टी रख दें तो उसमें और दोनों में डालें कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, तो पानी का क्या है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ईजिली सोल्यूबल हो जाएगा ऑक्सीजन से ज़्यादा। ये एक सही है। फिर ऐसा ही कि द पाइरूवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड व्हेन विच इज ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ये भी बिल्कुल सही है कि पाइरूवेट किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड में, जो क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। फिर एक चीज़ और सही है कि द वॉल ऑफ द अल्वियोली कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल।
जो अल्व्यूली का जो वाल होता है उसमें क्या होता है, एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल होता है। क्वेश्चन नंबर 1201, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ लैक्टिक एसिड। आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है लैक्टिक एसिड का क्या है, नेचुरल सोर्स है। तो लैक्टिक एसिड का नेचुरल सोर्स है सोर मिल्क। खट्टा दूध जो है सोर मिल्क है, लैक्टिक एसिड का नेचुरल सोर्स है।